बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। भिंडी का मसालेदार सालन कैसे बनाया जाता है और वो भी चिकन के साथ। आइए हम इसे मिलकर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर मैंने तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया और साथ ही साथ मैंने चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद शामिल कर दिया है। चिकन यहाँ पर 500 ग्राम है। आप देख सकते हैं कि चूल्हे की फ्लेम को मैंने अभी तक ऑन नहीं किया हुआ, इसलिए ठंडे कुकिंग ऑयल के अंदर अगर जब आप चिकन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका चिकन साथ चिपकता नहीं है। गरम ऑयल के अंदर अगर आप चिकन एकदम से शामिल कर देते हैं तो आपका चिकन जो आप पैन इस्तेमाल करते हैं उसके साथ चिपक जाता है। तो हमेशा जब भी आप इस्तेमाल करें ठंडे कुकिंग ऑयल के अंदर आप फ़ौरन से चिकन डालकर इसे फ्राई करना शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दिया था। आप देख सकते हैं चिकन कितने अच्छी तरह से हमारा फ्राई हो चुका है, कलर भी कितना ज़बरदस्त आ चुका है। अब इसे एक छानी की मदद से हम बाहर निकाल लेंगे। कुकिंग ऑयल को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी कुकिंग ऑयल के अंदर जी हम अपनी भिंडियों को फ्राई करेंगे। 500 ग्राम भिंडी मैंने ली थी, जिन्हें मैंने धोकर कपड़े पर फैलाकर खुश करके रख लिया था और उनकी कटिंग भी मैंने कर ली थी। उसी कुकिंग ऑयल के अंदर हम इस भिंडी को फ्राई करेंगे, क्योंकि इनकी जो लेस होती है उस लेस को हमने ख़त्म करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। बहुत ही मज़ेदार चिकन भिंडी मसाला है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 3 से 4 अदद साबित मिर्च दरमियान से कट लगा के इसमें शामिल कर दीजिए आप। यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से भिंडी हमारी कितनी ज़बरदस्त फ्राई हो चुकी है। इनकी जो लेस होती है वो ख़त्म हो चुकी है। छानी की मदद से हम इन भिंडी को निकाल लेंगे। इसी कुकिंग ऑयल को हम ज़ाया नहीं करेंगे, पहले छान लेंगे। छानने के बाद हम इसी को दोबारा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए उसी कुकिंग ऑयल को हमने छानने के बाद 3 अदद हमने प्याज लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के थे। बारीक बारीक कटिंग करने के बाद अब हम इनको फ्राई करेंगे और इनके कलर आने तक अच्छी तरह से पकाना है। प्याज अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इनका कलर आना शुरू हो चुका है। टू टेबल स्पून हमने पानी शामिल कर दिया पहले। पानी शामिल करने के बाद 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट हम शामिल करेंगे। 1 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे प्याज के साथ, ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिससे बहुत ज़बरदस्त हमारे चिकन भिंडी मसाला रेडी होगा। टमाटर यहाँ पर मेरे पास 4 अदद है, जिनमें मैंने गोल गोल आप देख सकते हैं कि कटिंग किया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ शामिल कर रहे हैं हांडी मसाला 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हाफ टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से, जीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, कलवंजी हाफ टी स्पून सुन्नत नबवी है। तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इतनी देर तक आपने इस मसाले को पकाना है कि जब तक हमारे जो टमाटर हैं वो गल ना जाए। मसाला आपका मज़े का रेडी होना चाहिए। थोड़ा सा पानी शामिल कर दीजिए, इससे ये होगा कि टमाटर जल्दी आसानी से गल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे टमाटर जो हैं वो मिक्स भी हो चुके हैं। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। चिकन जो हमने पहले से फ्राई किया हुआ था वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया और साथ ही साथ हम इसमें भिंडी भी शामिल कर देंगे जो हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई हैं। भिंडी गोश्त और मसाले को मिक्स करने के बाद तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट तक इसे दम पे रख देना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा चिकन भिंडी मसाला रेडी हो चुका है। डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। लीजिए हमारा गर्मा गर्म
चिकन भिंडी मसाला रेडी हो चुका है। गर्मा गर्म नान के साथ सर्व कीजिए या चपाती के साथ सर्व कीजिए। मज़े लीजिए गर्मियों के। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।